क्वेश्चन है, बनाने का हजारों तरीका है, लेकिन एक खास बात यह है कि बहुत ऐसा तरीका है जो हम यूज करते हैं और वो कॉन्सेप्ट फॉलो कर जाता है, लेकिन एग्जामिनर इसको कैसे सेट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी का स्क्वायर करने पर ये आने वाला नहीं है, जोड़ घटाव करने पर भी आने वाला नहीं है ना। तो हम देख रहे हैं यह 40 है, 8 5 40 होता है क्या? होता है। 8 7 सत्ते 49 होता है क्या? तो हमारा जो आंसर होगा 49 ही होगा। ये तो हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी 49 यानी ऑप्शन 1 सबसे बन गया है। कह रहा है KNQT और है LORU, तो ये है ADGJ। जल्दी बताओ कैसे बना हो? KLMNOQRTU, ये तो एक एक बढ़ रहा है, ये तो आसान है। तो A के बाद क्या होगा? B, D के बाद E, G के बाद H, J के बाद कोई दिक्कत? लेकिन एक और बात, ये ऑप्शन में है ना, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो फिर इसको दूसरे तरीका से हम बनाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन कैसा है दिया है कैसे नहीं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक 103 गंध फूल क्या होगा बताओ? यानी गंध फूल। अब यहां दिखा रहा है स्वाद, गंध होता है, एगो गंध होता है ना। तब फूल का एक गंध होता है, यानी फूल का क्वालिटी बताता है गंध से, अच्छा बुरा जो भी है। उसी तरह स्वाद किसका बताएगा? तो भोजने का ना बताएगा जी, तो भोजन का हो जाएगा स्वाद। यहां हमारा क्या हो जाएगा? भोजन, यानी ऑप्शन 104। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनना है। पठार है, दूसरा समतल, तीसरा पर्वत और चौथा पहाड़ी। बताओ क्या होगा? पठार, पर्वत, पहाड़ी, ये तीनों जो नाम है एक जैसा है। समतल मतलब प्लेन हो गया, यानी ऑप्शन 105 नंबर। ऑप्शन पहला है 48 68, ऑप्शन 2 है 71 87, ऑप्शन 3 है 5 21, ऑप्शन 4 है 29 45। बताओ कैसे ये लिखा है? अच्छा, सबका अंतर 16 निकल रहा है। चलो देखते हैं। 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 1, 15 में से 9 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। वेरी गुड। यानी हम देख रहे हैं कि इसका 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 सेम अंतर है, लेकिन इसी का अंतर अलग है। समझ में आ रहा है? 106 नंबर। चलो, एक EHIK, ऑप्शन 2 LNOQ, ऑप्शन 3 TWXZ, ऑप्शन 4 ADEG। जल्दी बताओ। ऑप्शन
2 होगा। तो इसमें पहले देख लें, ये देखो E F G H I J K यानी 2 2 बढ़ रहा है जी। E F G H, हाँ फर्स्ट में 3 बढ़ रहा है, H के बाद G H I 1 बढ़ गया, I J K यहाँ 2 बढ़ गया, L M N L M N, L के बाद M N यानी 2 बढ़ रहा है, N के बाद O 1 बढ़ा, O P Q यानी 2 बढ़ा। ठीक है ना। इसमें देखते हैं T U V W 3 बढ़ गया, W पर X Y 2 बढ़ गया, X Y Z यानी इसमें भी 2 बढ़ गया, W X सॉरी 1 बढ़ रहा है। ठीक है ना। इसमें देखते हैं A B C D 3 बढ़ रहा है, D के बाद E 1 ही बढ़ रहा है, E F G यानी इसमें 2 बढ़ रहा है, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 यानी ऑप्शन 2 हमारा। 100 कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, ध्यान देना। हमारा आज हो गया, आज के ठीक बीता कल हो जाता है, एगो आने वाला कल होता है। हो गया ना। सवाल समझो ध्यान से, करे यदि बीते कल से बीता हुआ कल, कल से पहले का दिन यानी ठीक इसके पहले का दिन यानी यहां का दिन दिया है वो बृहस्पतिवार। समझ में आ रहा है। तो बृहस्पतिवार यहां है तो इसके बाद क्या होगा, शुक्रवार, उसके बाद क्या होगा, शनिवार। समझ में आ रहा है। इसका मतलब आज हमारा कौन सा दिन है, शनिवार है। तो पूछा रविवार कब होगा, तो शनिवार के बाद ही ना होगा जी, यानी कब होगा, कल, आने वाला कल। तो ऑप्शन देखते हैं, आज नहीं, आज से 2 दिन बाद नहीं, कल यानी आने वाला। तो हमारा आने वाला कल होगा यानी ऑप्शन 3 होगा। 108 क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त संबंधित है शिरा से, उसी प्रकार तेल संबंधित है, यानी शिरा माहे जो नस होता है, नस को हम लोग शिरा भी कहते हैं, तो नस माहे क्या जाता है, खून जाता है ना। तो बताओ, कह रहा है कि तेल संबंधित है, कार से तेल निकलता है, इंजन से यानी पाइपलाइन से, यानी ऑप्शन हमारा 108 का होगा 3 नंबर। ठीक है। कह रहा है लंबा संबंधित है बौना से, लंबा बौना का मतलब ये हुआ एक दूसरे के विपरीत, उल्टा ही ना है। एगो लंबा है तो नाटुर है यानी बौना है। तो दया, दया का ठीक विपरीत क्या होगा, निर्दयता, निर्दयता यानी ऑप्शन 3। 110 नंबर। कह रहा है बेमेल, बेमेल मतलब अलग चुनना है, जो समूह से संबंधित नहीं है। बताओ तो शिमला, ऊटी, देहरादून, कुल्लू, नहीं। शिमला, ऊटी और कुल्लू ये सब पहाड़ी इलाका है, और देहरादून पहाड़ी इलाका नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा इसका भी। ठीक है ना। ये सब की जानकारी, यानी इस सब को सही मारने के लिए बेसिक थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, तब भी ये सब मारा जा सकता है। अब ये देखो 111 नंबर क्या कर रहा है, ए के सामने की ओर 10 मीटर चला और क्या पूछ रहा है जी, कह रहा है कि अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर। ठीक है, ए सामने की ओर 10 मीटर चला और दाईं ओर 10 मीटर, यहां ए के सामने की ओर चला, यानी यहां कुछ दिया नहीं है। अब इधर चल रहा है कि इधर चल रहा है ये क्लियर है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चला देते हैं। 10 मीटर चलाए, ये भी 10 मीटर चल दिया और ये भी 10 मीटर चल दिया। फिर 10 मीटर चला और दाईं ओर 10 मीटर चला, दाईं ओर मतलब इधर 10 मीटर, इधर इसका दाएं होगा तो ये ऊपर चला जाएगा भाई, यही ना। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये डायरेक्शन नहीं दिया है,
सबसे मेन चीज है इसमें, हमको बस दूरी बतलाना है। तो दूरी बता दो, क्या दिक्कत है, इधर से भी चला दो, इधर से चलाओ, इधर से चलाओ। फिर वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, बाईं मुड़ना है ये, तो ये बाएं मुड़ेगा तो इधर इधर बाएं ना होता है, लेकिन हमारा ठीक इधर बाएं मुड़ेगा, क्योंकि नीचे डायरेक्शन है। बाएं मुड़ा, 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं मतलब ऊपर मुड़ा, ऊपर यानी 15 चला, ये हाफ पे हो गया, ये 15 हो गया हमारा। समझ में आ रहा है ना, ये हमारा 10 हो गया। फिर बाएं मुड़ रहा है 15, तो बाएं हमारा इधर ना होगा, तब 15 हमारा है, तब 15 हमारा है, तब पूरा यहां तक आ जाएगा ना जी। समझ में आ रहा है, 5 ये हमारा हो गया यहां से, और 10 यहां तक हो गया, तो पूरा 15 हो गया। सवाल पूछा है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखो यहीं से ना स्टार्ट किया था, तो कितनी दूरी पर है, तो ये यहां से लेके यहां तक कितनी जो दूरी है, यहां से यहां तक, यानी ये हमारा हो गया। तो यहां से हमको, यही ना हमको बताना है, तो यहां से यहां तक हमको बतलाना है। तब तुम देखो यहां तक कितनी है जी, पूरा 15 है ना, तो 15 में से 10 निकल गया, 10 इसी का है ना, किसका था, इसी का ना था, तो 10 यहां निकल गया, तब ये जो बचेगा 5 है ना बचेगा, तो ये जब 5 बचेगा तो ये भी 5, ये जब 5 हुआ तो ये भी 5, यानी 5 मीटर की दूरी पर। तो ऑप्शन कौन सा होगा जी, ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्शन की कोई खास जरूरत था भी नहीं। 112 नंबर कह रहा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एसएससी में हमेशा आता है। बीसी, बीसीए, सीएबी, एबी, ए, और ये है हमारा सीए। तो देख रहे हैं यहां पे, देखो तो बीसी, बीसीए, सीएबी, यहां देखो तो बीसीए, सीएबी, फिर एबीसी, एक तरह से पैटर्न बन रहा है। लेकिन हम यहां काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, 18 को बांट देते हैं, चाहे वो 3 3 के रूप में बांटो, चाहे जिस रूप में तुमको बांटना है उस रूप में तुम बांट लो। तो इसमें देखो ए बी सी, तीन तीन को है ना, तो 3 3 के रूप में बांट लो, 3 छके 18, ये 3 3 के रूप में ऐसे बांट लो, 1 2 3 ये बांट लिए, 1 2 3 ये भी बांट लिए, 1 2 3 ये भी बांट लिए, 1 2 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहले ए रख कर देखते हैं, क्या है, ए है, बी सी ए, ठीक है। फिर बी है, तो बी यहां रखेंगे, बी सी ए ये भी मिल रहा है, बी सी ए यही मिल रहा है, यानी यही पैटर्न पर ये चलेगा भी। तो दो गो तो रख लिए, अब आ गया सी, तब यहां हम रखेंगे सी, बी सी ए आ रहा है। फिर सी है, बी सी ए ये भी आ रहा है, फिर बी है, बी सी। समझ में आया, यानी ऑप्शन ए। कोई दिक्कत। अगला 113 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने बी सी एन इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि सी मध्य में है और बी और एन उसके किसी भी ओर है। यानी कहने का मतलब ना, बी और एन जो है, यानी कह रहा है कि बी और एन के बीच में सी होनी चाहिए, चाहे एन या बी ऐसे भी हो। काउंट कर लेंगे, तो देखो तो काउंट करो, तो यहां लिख देते हैं, लिख दे, तो बी सी एम एक्स एन सी एक्स एन बी एक्स एन सी एक्स एन सी एक्स एन सी बी एन सी बी, फिर वाई बी सी एक्स एन डी सी एन डी सी एन ए बी ओ एन एम जेड सी डी। चलो भाई जल्दी बताओ, बी सी एन कितना तुम लोग बताए हो, 3। चलो देखते हैं, बी बी तो है और एन चाहिए, बी एन नहीं है, हटा दो ये, बी एन नहीं है, सी देखना है हमको, सी कहाँ है, यहाँ है, सी सी यहाँ है, तो बी और एन के बीच में है एगो, सी यहाँ पे भी है, दो गो, बी और एन, बी एन बी एन, बी और एन, बी और एन, बी एन तो है बीच में, कहाँ है, ये है, यानी एगो और हो गया, अब कहीं नहीं है, तो एगो दूगो तीन गो। नेक्स्ट क्वेश्चन
114 बना है, वेरी गुड। यानी 6 है, 12 है और 18 है। यानी कहने का मतलब ये कैसे लिखा है, ये जिस तरह लिखा है उसी तरह तुम्हारा ऑप्शन में होनी चाहिए। तो देखो तो 6 का 6 दूनी 12, 6 18। तो देखो तो 6 ऑप्शन 1 है नहीं, 30 नहीं है, 3 4 दूनी 8 ये भी नहीं है, 4 नंबर 4 12 दूनी 24 अब 12 3 36। ऑप्शन 3 में है 4 दूनी 8 और 4 3 12 कहाँ है, यानी ऑप्शन 4 है। देखो ये सब बेसिक चीज है, अगर बेसिक चीज याद है तो ही समझो बनेगा भी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम में, आरोही क्रम में दर्शाता है, यानी पहले छोटा इसमें लेना है। प्रेषक मतलब हम लोग जैसे हो गए व्यक्ति। कुटबद्ध, कुटबद्ध का मतलब एक सजाना, यानी एक छोटा सा शब्द हो गया यानी सजाने, यानी कुटबद्ध तरीका से, वो सही ढंग से। तो ये मेरा होगा पहले, कुटबद्ध करना, इधर उधर कर कर। आदान मतलब प्राप्ति, ये तो बहुत लास्ट में होगा ना जी। कूटानुवाद यानी पूरा ये लास्ट में होगा। कूटानुवाद जो होगा हमारा कहाँ होगा, लास्ट में होगा, कूटानुवाद। तो अब देख लो ना, पहले हमारा आ रहा है 2 और लास्ट में आ रहा है कूटानुवाद 4। तो 2 4 देखो तो ऑप्शन में कौन है, 2 4 यानी ऑप्शन 2 है। हम लोग को पूरा अगर मिलाएंगे तो ये समझ लो कि माइंड डिस्टर्ब करेगा, इसलिए शुरू वाला देख लो और लास्ट वाला देख लो, ठीक है ना। बीच में क्या आ रहा है उससे हमको क्या मतलब है। तो ऑप्शन 2 हो गया 116 नंबर। हाँ, कह रहा है अंग्रेजी शब्द के दिए गए क्रम के अनुसार समझाना। तो चलिए क्रम के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन 1 है, क्या है जी, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। और ऑप्शन 2 है इम्पार्ट, इम्पार्ट। ऑप्शन 3 है, क्या है, इम्प्रोसिव, इम्प्रोसिव। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछे थे सब। इम्प्रोविस, इम्प्रोवाइज है ना जी, इम्प्रोवाइज है। और 4 नंबर क्या है, इम्प्रूव, इम्प्रूव। तो कह रहा है कि अंग्रेजी शब्द के अनुसार इसको समझाना है। तो पहला हम देखेंगे पहले कौन आएगा। तो देखो तो IMP सब में दिख रहा, IMP सब में दिख रहा था, ओ ए। तो पहले तो ए आएगा ना जी। अच्छा इसमें कहीं है ए, यानी पहले 2 आएगा, 2। तब देखो ऑप्शन में 2 कौन दिख रहा है, कौन सा, 2। इसमें देखो 1 और 3 तो ऐसे ही कट गया, एग्जाम में भी ऐसे ही मारना। अब 2, अब देखो दोनों में 2 और 4 में दोनों में क्या दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है ना, 2 1 2 1। तो ये देखो 2 के बाद 1 आएगा ये, तो इसको नहीं देखना है, अब इसको नहीं देखना है। या तो 3 और 4 में दोनों में से कौन पहले आएगा यही चेक कर लेना है। तो देखो तो IMP, IMP आर आर ओ है, और यहाँ इम्प्रूव, इम्प्रूव यहाँ पे भी हो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ आई है, यहाँ ई है। तो आई पहले आएगा कि ई आएगा, EFGHI, पहले ई यानी 4। तो देख लो कौन सा है, 2 1 4, 2 1 4 3 यानी ऑप्शन 4। ये समझ में आ रहा है ना, एग्जाम में इसी तरह। हाँ, तो एग्जाम में इसी तरह बनाना भी है, ये नहीं कि सबको लिखते चले सबको मिलाते चले। अरे भाई पहले जब बताए तो यार इधर देखो ना, 3 9 6 36 30, जल्दी से बता दो क्या होगा। हाँ देखो दिमाग ये होता है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर तो 30 का स्क्वायर, समझ में आया। तो देखो ये फटाक देना, मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये घंटा भी लग जाता है और ये बिना सेकंड में, यानी कहने का मतलब एकदम देखो और मारो। तो ये दिमाग के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर है। यानी 900, ऑप्शन कौन सा है जी, 903, वेरी गुड। ऐसे एकदम एग्जाम में मारना है। 118 नंबर, DKY बना है, FGWHIUGHS।
चलो हम लोग देखते हैं जिधर से हम लोग को पढ़ने में आसान हो। डी ई एफ दो गो बढ़ा, एफ जी एच दो गो बढ़ा, एच आई जे दो दो गो बढ़ रहा है, के अब देखो अब उल्टा पढ़ना पड़ रहा है, तब इधर से घुस जाएंगे, एच आई जे के। समझ में आ रहा है ना, उल्टा, क्योंकि हम उल्टा पढ़ेंगे तब पढ़ पाएंगे जी। ये भी उल्टा है, एस टी यू यू भी डब्ल्यू वो डब्ल्यू एक्स एक्स वाई, यानी ये पहले अगर डी ई एफ जी एच आई जे जे के एल, ऑप्शन में देखो एल कौन सा है, ऑप्शन में एल 118 एल एल, लेकिन ऑप्शन में दो गो है ना जी, एगो 3 भी है और एगो 4 भी है, तो कौन लेंगे? तो देखो क्यू दोनों में है तो हम बीच वाला को ले लेंगे, एफ। तो ये क्या है, इधर से ना बड़ा है एच आई, तो एच के पहले क्या होगा, एफ जी 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 जी, तो एल जी। देखो तो एल जी कौन है भैया, यानी ऑप्शन 4। ऐसे ही एग्जाम में बनाना है, अभी नहीं कि पूरा को हमको पकड़ना है, नहीं पूरा नहीं पकड़ना, थोड़ा सा पकड़ा है मारो और निकल जाओ। 119 नंबर, हाँ बना है जी, 7 8 11 16 23। पहले एक चीज हम तुम लोग को यहां बता देना चाह रहे हैं, इसमें देखो ये एक दूसरे का कोई दुगुना है क्या, इसका मतलब याद रखना, इसमें या तो जोड़ा गया है या तो घटाया गया है। जब दुगुना हो ना तब भी स्क्वायर गुना फुना करने की कोशिश करना। तो 7 और 1 8 3 11 और 5, अरे भाई 1 बड़ा 3 बड़ा 5 बड़ा भी है, आगे भी देख लो, 13 में से ये खत्म, 1 3 5 7 बढ़ा तो 9। अब यहां देख रहे हैं हम बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना ना पड़ेगा, तो 9 और 3 12 और 2 और 1 32। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। 120 बना है, क्या बात है जी, अब तुम लोग का हो जाएगा पक्का है। 2 तो बैग यानी 10, तो करा बॉक्स का बताइए, तो कैसे हम देख रहे हैं बी का कोड 2 ही होता है तो 2 लिखा है, तब यहां बी का कोड 2, ए का कोड 1, जी का कोड ई एफ जी 7, 7 1 8 8 2 10, इसका मतलब कोड लिखा है सबको जोड़ दिया, तो बी का कोड 2, ओ का कोड 15 और एक्स तो ज्योति बताया है ना, ई ज्योति, तो टी टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो 20 से 4 24। प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये याद हो जाएगा। जैसे हम कैसे बोलिए ओ का कोड तो हमको याद है 15, बी का कोड 2, ए का कोड 1, सी का कोड 3, तो ये सब याद करने के ऊपर है, यानी जितना तुम बनाओगे उतना तुम्हारा समझ लो याद होगा। अब ये चेक करते हैं, 4 5 9 9 2 11 2 1 3 3 3 और 1 4 41। ऑप्शन कौन सा है जी, 1। 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है, 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो सवाल कर रहा है तो ये अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, ठीक है ना, तो हम जानते हैं लीप ईयर 366 दिन का होता है, सामान्य वर्ष 365 का होता है। तो मार्च का प्रथम दिन यानी 1 मार्च का हमको पूछा है दिन, कि 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो पहले 1 तारीख तो खत्म हो गया ना, तो 1 तारीख के बाद कितना दिन बचेगा, तो अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या है, जनवरी है, फरवरी है, 1 जनवरी, मार्च है यानी 1 मार्च, 1 मार्च को तो हमको बताइए देना है, तो 31 यानी जनवरी 31वां महीना होता है, 31 में से 1 गया कितना होगा, 30 लिख देंगे। फरवरी को कितने दिन का होगा, 29, क्योंकि 365 है, 366 है ना, 365 में 28 होता है, तो ये हम लिख देंगे 29। इसका और भी शॉर्टली तरीका है, सीधा 7 से भाग लगाओ शेष बता दो, देख लो ना। अच्छा चलो एक ये बता दे रहे हैं, वो भी तरीका बता दे, 1 तारीख को तो बताना ही हमें, तो 1 तारीख ये लिखेंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, 30 29 और 1 30 30 30 60, 7 से भाग देंगे, 7 8 शेष कितना बच रहा है जी,
शेष हमारा 4 बच रहा है। तो फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे में 4 जोड़ लो। तो फ्राइडे के बाद क्या होता है, 4 दिन। फ्राइडे के बाद, फ्राइडे से नहीं, फ्राइडे के बाद। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, यानी मंगलवार। समझ में आया? और भी इसको शॉर्टली तरीका से बनाना है तो यही तरीका रहेगा, बस थोड़ा सा यहां हम बदलाव रखेंगे। जैसे 1 जनवरी और फरवरी और 1 मार्च, कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं तुम लोग का ऊपर। तो जनवरी 1 तो खत्म हो गया, 1 के बाद कितना दिन बचेगा, 30 दिन, 31वां महीना है। तो 30 में 7 से भाग देना और शेष बताना कितना बचेगा, 7 चौका 28, दोनों शेष बच गया तो 2। फरवरी कितना का, 29, तो 7 चौका 28, 1। 1 का तो पूछा है, 2 और 1 3, 3 और 1 4। अब ये आप फ्राइडे में 4 जोड़ लो तो ये हमारा होगा ट्यूसडे। तो मन करे तो ऐसे बनाओ या मन करे तो ऐसे, लेकिन हाँ ऐसे बनाओगे तो ये है कि तो नहीं जोड़ने उड़ने में ऐसा ना, भाई देखो ढेर रह जाता तब क्या करते, समझ में आ रहा है? अरे तो इसमें क्या होगा यार, इसमें देखो या तो एगो 31 होगा, एगो 30 होगा, एगो 28 होगा, एगो 29, यही ना महीना होता है, इसके अलावा तो कोई महीना होता नहीं है। अदर 14-15 आएगा तो आसानी हो जाएगा शेष। अब 31 है तो 7 चौका 31 जहाँ रहे तो 3 कोड, 30 जहाँ रहे 2 कोड, 28 जहाँ रहे 0 कोड, 29 जहाँ रहे 1 कोड। समझ में आया? अब तो कैलेंडर बन जाएगा।